जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ये ईद का दिन होगा और एक दिन पहले ये चांद रात की शॉपिंग और लास्ट इफ्तारी का व्लॉग है। तो चलिए देखते हैं। शॉपिंग करने बाहर आए थे, इतनी सर्दी है कि स्वेटर पहनना पड़ा है और स्वेटर पहन के शॉपिंग हो रही है। स्वेटर पहन के ही शॉपिंग हो रही है और इफ्तारी हो रही है और उसकी इफ्तारी होगी घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे सब। और कैसा गया रमज़ान? और आज है आखिरी रोज़ा और आखिरी सहरी आज हुई है। और आखिरी सहरी में हमने शॉपिंग पे थे तो सहरी खाना ही नहीं खाया था, तो अफ्तारी सहरी की नहीं, सिर्फ दही खाया, सहरी बिल्कुल नहीं की। और जूते वगैरह लेने थे तो ज़ाहिर है बाहर ही फिर कुछ खाना खा लिया, डिनर बाहर ही कर लिया। तो फिर भूख इतनी नहीं थी कि कुछ खाया जाए। दलिया वगैरह बनाना था लेकिन बस नहीं मूड हुआ, नींद बहुत थी। तो दही थोड़ा-सा खा के 2-4 चम्मच सिर्फ़ और 1 गिलास पानी पी के रोज़ा रखा। गला मेरा देख रहे हैं आप बहुत ख़राब है क्योंकि वो बोतल ठंडी थी। 2 दफ़ा बोतल जो है ना ठंडी पी ली जिस वज़ह से गला ख़राब हो गया। और आज आखिरी अफ्तारी बनेगी। मैंने कहा बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाना। 2 दिन से बाहर का खाया तो मैं हो गई बीमार। आज जो 2 दिन पहले खाना बनना था वो आज बनेगा लास्ट इफ्तारी में। तो जल्दी से इफ्तारी तैयारी करते हैं और फिर अपनी शॉपिंग और घर के काम, सफाइयाँ ये कंप्लीट करते हैं। और क्या बनेगा मीठे में ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। 2 मीठे हैं मैंने ईद के सेलेक्ट किए हैं, 3। एक खीर है, एक शीर खुरमा और एक लबे शीरी। और एक मूस टाइप की मैं दिल कर रहा था कि कुछ मूस में बनाया जाए, कुछ चॉकलेट मूस वगैरह ना, तो कुछ इंग्लिश मीठा जिसको कहते हैं वो बनाया जाए। और एक ट्रेडिशनल मीठा है, खीर है और लबे शीरी, ये तो सबकी फ़ेवरेट होता है। तो इसके लिए मैं देखती हूँ चीज़ें घर में क्या-क्या हैं, क्या आने वाली हैं, वो कंप्लीट करूँगी। तो चलती हूँ जल्दी से, पहले मैं चावल भिगो लूँ और चाइनीज़ बनाती हूँ, थोड़ा-सा एग फ्राइड राइस बनाती हूँ और चिकन जलफ्रेज़ी या चिकन शाशलिक बना लेती हूँ। ठीक है जी, तो चले खाना बनाते हैं, पहले इफ्तारी तैयारी करते हैं और फिर बाहर भी जाना है, वो भी आपको साथ लेके जाऊँगी। तो अब रहिएगा अब इफ्तारी की तैयारी से चाँद रात तक मेरे साथ। फिर कल मिलेंगे ईद पे। सब आप बताएँ, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएँ आपकी तैयारी कैसी जा रही है? शॉपिंग कर ली है, जूते कपड़े सब रेडी हैं और फेशियल ब्लीच और डाई और सब रेडी है। मैंने तो अभी कटिंग-शटिंग कोई नहीं कराई, सोच रही हूँ कटिंग करा लूँ आज। अब इफ्तारी बनाऊँगी, कटिंग कराने जाऊँ। इफ्तारी के बाद सोचूँगी कि कटिंग के लिए मैं अभी नहाई हूँ, बाल गीले हैं, जुमा पढ़ना था, जुमा पढ़ा। तो बस अब इफ्तारी के बाद होंगे बाकी के काम। आज बनेगी इफ्तारी घर। आप अपने मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि आपके क्या-क्या काम हो गए हैं और क्या रह गए हैं। ज़रूर शेयर करें कि पहली सहरी और इफ्तारी क्या थी और लास्ट सहरी और इफ्तारी आपने क्या की और कहाँ की? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी से कमेंट्स कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और नए आने वाले सब्सक्राइबर को सलाम है और वो मेरे पिछले वीडियोज़ देखें और मेरे साथ रहें। पिछले साल की इफ्तारियाँ भी हैं, सहरियाँ भी हैं, तो वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जाके सारी वीडियोज़ देखें। तो चलती हूँ तैयारी की तरफ। तो सर्दी के लिहाज से मैंने आज का जो था डिनर सेलेक्ट किया कि मैंने कहा आज बनाएंगे एग फ्राइड राइस और बनेगा चिकन मंचूरियन बना लेते हैं। तो जल्दी से मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया, इसको काली मिर्च और नमक और एक एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी इसमें लगती है। हमेशा से इसकी मैरिनेशन में यही चीज़ें लगती हैं, काली मिर्च, नमक, एग वाइट और कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच ये डाल के मैंने इसको मिक्स किया क्योंकि ये कल बनना था। फिर शॉपिंग पे चले गए, इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। तो फ्रिज में रख दिया और इफ्तारी भी बाहर कर ली। आज फिर इसको मैंने लास्ट डे था, मैंने कहा आज इफ्तारी घर बनेगी। इतना ठंडा था कि मेरे से तो नहीं हुआ। फिर मैंने इसके लिए फैदी की हेल्प, मैंने कहा फ़ाद आ ज़रा पुत्र तू भी हाथ ला दे भाई, मेरे तो उँगला ठटर गई हैं, मेरे से नहीं हो रहा। फिर उसने बेचारे ने मेरे साथ मेरी हेल्प की, इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करके इसको 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया, बाकी के काम कर लिए। और चिकन थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था, 3 लोगों का खाना था, उस हिसाब से फिर मैंने इसको कम कर लिया। और मैं इधर बैठी सब्जियों का कट करने। सब्जियों की कटिंग आपने चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सब्जियों की कटिंग। शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, कैबिज, जो भी सब्जियां आपने डालनी है आराम से बैठ के अपना बोर्ड रखें, आपकी शेफ़ नाइफ तेज़ हो और आपने आराम से इसकी कटिंग कर लेनी है। जब आपने कटिंग कर ली ना और सॉसेस मिला के रख ली, चिकन मैरिनेट करके छोड़ दिया, तो चाइनीज़ बनने में कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। बातें करते करते खड़े खड़े बस चिकन फ्राई होता है और तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से हो जाता है, चावल बॉयल हो जाते हैं। तो चिकन डाइस कट था, तो इस वजह से मुझे थोड़ी छोटी क्यूब्स करनी पड़ी, छोटी सी डाइस कट, जिसका नाम है डाइस कट, वो करना पड़ा। शिमला मिर्च को भी, गाजर को भी और प्याज को भी। कैबिज नहीं मैं डालती, कैबिज इसमें अच्छी नहीं लगती, तो मंचूरियन में तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, टेस्टी नहीं
प्याज अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इन तीनों सब्जियों की डाइस कट करके इनको एक बास्केट में अलग कर लिया, ताकि सर्दी के हिसाब से बारिश बहुत तेज़ थी, शोर बहुत हो रहा था, जिस वजह से मैंने इसका वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा, वरना ये मेरी लंबी लंबी लॉन्ग साथ साथ बात करते हुए वीडियोस थी। तो मैंने कहा नहीं, इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है और शोर बारिश का आपको डिस्टर्ब करेगा। सो दैट मैंने इसका फ़ैसला किया और मैंने वॉइस ओवर में कर दिया। प्याज की बारी आ गई, प्याज को भी सेंटर से 2 करेंगे, आप लाइन लगाएं, ऐसे कट्स लगा के कट करेंगे तो ये बड़ी प्यारी डाइस कट खुद ब खुद बन जाती है, क्योंकि उसकी लेयर होती है कुदरती, तो वो आ जाती है। नहीं तो आप दूसरे में सेंटर में कट लगाएं और फिर इस तरह लंबे कट लगा के इस तरह डाइस कट मोटे मोटे से बन जाते हैं। अगर आप ज़्यादा लग रहा है कि प्याज मोटा है तो उसके भी 2 पार्ट में कट लगा लें। चलिए जी, ये हो गया। साथ जो बात मैं कर रही होती है ना, उसको गौर से सुना करें, आई चलाई ना किया करें कि ये तो भाई सर खा रही है, फजूल बोल रही है। उसमें आपकी काम की बातें होती हैं, उसको आप याद रखा करें, और आप जब काम करते हैं फिर उस चीज़ों को वैसे ही आपने करना होता है। अच्छा जी, अब आगे चावल की गाजर, इसकी कैरेट की बारीक, ये उस डाइस कट से बारीक होगी, क्योंकि ये बहुत बारीक छोटी छोटी चाहिए होती है राइस में। इतनी मोटी गाजरें अच्छी नहीं लगती। तो चाइनीज़ राइस गाजर तो मेरे पास नहीं थी, वो मैं नहीं ला सकी, बस लेते लेते एक जगह से छूट गई। फिर मैंने कहा इसमें से ही, इस कैरेट में से ही एक लेके इसी के राइस बना लेते हैं। तो वो वैसे चाइनीज़ अच्छी लगती है, ऑरेंज ऑरेंज ज़रा प्यारी लगती है। ये ज़रा सालन में चल जाती है, वो ज़रा हार्ड होती है, फिक्की होती है, ये ज़रा मिठास में होती है, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है रेड कलर में। खैर, इसके मैंने फाइन डाइस का चॉप्ड, फाइन चॉप इसको कर लिया। आप इसको ऐसे चॉप भी कर सकते हैं, चूरी से रख के जल्दी से चॉप करके। बारीक अगर आपने करना हो तो आप इसको शेफ नाइफ से कर सकते हैं। अच्छा, खैर मेरे पास 2-3 फ्रूट्स थे, मैंने कहा चलो जी आखिरी रोज़ा है, इन्नू मुकाइए। आधा खरबूजा था, एक काश मेरे पास पपीते की थी, 3-4 स्ट्रॉबेरी थी, केले थे 3-4। मैंने कहा ले आओ जी, फिर इन्नू अज मुका ही दईए, ताकि ए भी कम मुके। फ्रिज लास्ट रोज़ा ऐसा होता है, जो भी आपके फ्रीज़र में, फ्रिज में बची कुछ चीज़ें होती है ना खाने में, मोस्टली आखिरी रोज़े में वही निकलती हैं। अब इधर मैंने रखा पानी चावलों का, नमक डाल के मैंने जल्दी से चावल बॉईल कर लिए। सॉसेस में मैंने सोया सॉस और हॉट सॉस, चिली सॉस जिसको बोलते हैं, इनको मिक्स किया। चिली गार्लिक सॉस इसको निकाला, क्योंकि ताकि ये थिक सॉस रेडी हो जाए। इसमें मैंने 1/4 कप का हिस्सा जो है 1/4 ये मेजरिंग की मैंने, ठीक है जी। 1 गिलास मेरे चावल हैं, और ये इसमें काली मिर्च है, नमक और चिकन पाउडर। ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इस बार कनौर चिकन पाउडर यूज़ किया, यही मुझे पसंद है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बड़ा पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 अदद अंडे लिए, उसमें नमक डाला, हल्का सा पिंच ज़रदा रंग डाला, और उनको रेडी करके एक साइड पे ये रेडी कर लिया। कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच ये घोल के रख लिया, उसमें सालन में, ग्रेवी में डालने के लिए। ये सारी चीज़ें आपने जब रेडी कर ली तो फिर आपने आराम से कुकिंग हो जाती है। और ये सारी चीज़ें इफ्तारी के बाद मैंने खाना बनाना है, क्योंकि मैंने कहा ये पहले से इफ्तारी से पहले रेडी करके रख देती हूँ, कटिंग शटिंग का काम सारा मुका कर लेते हैं, तो बाद में बना लेंगे। अच्छा जी, हल्की आंच में मैंने इधर रखे थे जो 3 अदद मेरी कचौरियाँ सबरोसों की बची थी। ये बड़ा पैकेट था तो 3 अदद बच गई थी लास्ट। मैंने आपको बताया ना, लास्ट रोज़े में फ्रिज और फ्रीज़र की निकली ही चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने चाइनीज़ की रेडी कर ली हैं। ग्रेवी और राइस ये बनेंगे इफ्तारी के बाद। तो इधर मैंने कचौरियाँ फ्राई करके वो निकाल ली, और सब्जियाँ और सब कट कुट करके ये रेडी कर लिए। यहाँ मेरे पास स्प्रिंग रोल थे, ठीक है, चिकन वाले थे ये, वेजिटेबल्स वाले स्प्रिंग रोल्स, ये मैंने निकाल के हल्के से गोल्डन ये फ्राई कर लिए। खजूरें नहीं आ गई, फ्रूट चाट आ गई, और दूध रूह अफ़ज़ा ये रेडी हो गया, और पानी। ये हो गई हमारी लास्ट 2026 की लास्ट इफ्तारी। बड़े सुकून से हमने बैठ के, आज ऊपर इफ्तारी नहीं थी, बारिश, बैठ के नीचे आराम से सुकून से सहन में इफ्तारी की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआएं मांगी। फ़ात को खजूर दी, लेकिन ये बहुत मस्त था दुआएं मांगने में। तो कहता है कि नहीं, मुझे दुआ मांगने दे। इसने मुझे टांग से हिला दिया, हटा दिया कि अच्छा जी, तेज़ बारिश थी लेकिन हम साइड पे थे, और फैदी को कहा तो कहता है नहीं, मुझे दुआएं मांगने दे, परे हो जाए। तो मैंने कहा चल भाई तू मांग ले, सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। रोज़ा खोलते हैं आपके साथ, अगले किस्मत या अगले साल, या किस्मत या नसीब होगी, ज़िंदगी होगी तो मिलूँगी, कोई गलती कोताही होगी है तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैं ज़िंदा ना रही अगले साल रमज़ान तक।
तो आपके साथ रोज़ा खोलते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की तमाम दुआएँ जो उन्होंने माँगी हैं एतकाफ़ों पे बैठ के और इबादत की ताक रातों में, अल्लाह ताला सब की कबूल फ़रमाए। और अगर जो दुआ कबूल ना हो उसके बदले भी अल्लाह ताला उनको कोई ना कोई अज्र और सवाब और आखिरत के लिए अजर ज़रूर देते हैं। तो अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्तियाँ दे, सबकी दुआएँ कबूल फ़रमाएँ, मेरे बच्चों की तमाम हाजात अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और मुझे तंदुरुस्ती और सेहत दें, ज़िंदगी दें, तंदुरुस्ती, मैं अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँ और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। चलिए जी, नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ के बाद सबसे पहला काम होता है चाय बनाना और चाय पीना। तो चाय लेके बैठी हूँ, चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। तो ज़बरदस्त सी एक चाय का लगाते हैं सिप और चाय को एंजॉय करते हैं। अभी सिर्फ इफ्तारी की है, नमाज़ पढ़ी है, चाय पी है, अभी बनेगा चाइनीज़, खाना खाएंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। जब तक आप शॉर्ट्स की वीडियो भी देखें, शॉर्ट्स की वीडियो भी देखा करें। और अभी मैं जब तक खाना बनाना है, मैं आपको फिर थोड़ी सी शॉपिंग जो कल की थी वो आपको दिखाती हूँ। कटिंग का देख रही हूँ क्या करना है, समझ नहीं आ रही कौन सा हेयर कट कराऊँ। जो मैं चाहती हूँ वैसा यहाँ कोई करेगा नहीं। बटरफ्लाई हेयर कट है, स्टेप है, लेयर है, तो वो मैं क्या करूँ। खुद करने वाला जो बंदा होता है ना, उसको फिर ये होता है कि कोई मेरा काम ख़राब ना कर दे। तो बस अभी जब तक थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लेते हैं। दिखाती हूँ डाल के प्लेट में फ्रूट चाट और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कल की थोड़ी सी शॉपिंग और ईद के सिंपल से 2 सूट, क्योंकि हालात जंगी हैं, मुल्क के हालात ख़राब थे तो एक्सपेंसिव कपड़े बिल्कुल नहीं ख़रीदे, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या हो क्या ना हो, ज़िंदगी कितनी है, क्या होने हैं हालात। तो इसलिए वो थोड़े बहुत सिंपल से हैं, लॉन के 2 सूट हैं। अब सर्दी इतनी है, क्या करूँ, मैं सूट की बात सूट पे दिखाती हूँ और फिर करती हूँ बात। चलें जी, बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी मैं जल्दी-जल्दी से अपना चाइनीज़ बना लेती हूँ और इसके बाद मैं खुद को देख के वीडियो में बात करने लग जाती हूँ कि मुझे भूल जाता है कि मैंने आपसे मुखातिब हूँ, मैंने आपसे बात करनी है। तो ये कल फ्री मेहंदी मुझे लगी थी, हाइपर स्टार में फ्री लगा रही थी बच्चियाँ, तो ये कल मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने, मैंने कहा चलो अब आए हुए हैं कुछ ग्रोसरी के लिए, तो मेहंदी फ्री की लगवा जाए। अब जल्दी-जल्दी से मैं चाइनीज़ बनाती हूँ। चाइनीज़ बनाने के बाद आपने पूरी वीडियो देखनी है। इसके बाद मैंने आपको गिफ्ट दिखाने हैं अपना और अपनी ईद शॉपिंग दिखानी है। कल रात को जो की और कपड़े 2 सूट लॉन के हैं जो मैं लेके अनहैप्पी हूँ, क्योंकि वो उस वक़्त गर्मी थी तो ले लिए हल्के पतले सूट और अब आ गई फिर सर्दी। खैर अब उसका जुगाड़ कुछ करते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं, खाना खाते हैं और बैठ के ईद शॉपिंग देखते हैं, थोड़ी-सी की है जो। ये चीज़ें मेरी सारी रेडी हैं। इफ्तारी के बाद ये मोबाइल भी चार्ज करना होता है, मुश्किल हो जाती है। और ये स्टॉक बनाई है अभी-अभी फ्रेश, ये चावल हैं, तो जल्दी से ये सॉसेस वगैरह सब वैसा ही रेडी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और किचन का मेरा बहुत सा काम होने वाला है। यहाँ सारी मेरी स्किन लगने वाली है, ये सारी पुरानी गंदी चीज़ें उतरनी है, शीट लगने वाली हुई है और पैन में डाला है ऑयल और शोर बहुत हो रहा है, तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। बस इसमें डालूँगी ऑयल, अंडे फ्राई करके निकाल लेती हूँ और शोर ज़्यादा है जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है, मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, 2-3 चम्मच ही हैं बस, क्योंकि इसमें 2 अंडे हैं, हल्का सा पिंच सॉल्ट डाला है और कलर डाला है। मोस्टली कढ़ाई में डालते हैं ऑयल, कढ़ाई में ऑयल डाल के अंडे स्टिर करके गाजरें डाल देते हैं चाइनीज़। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अंडे आप निकाल लें, मैंने अंडे फ्राई करके निकाल लिए क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाते हैं, उसके गाजरों के साथ ना ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक हो जाते हैं, वो मैंने नहीं करने थे। मैंने सॉफ्ट करके इसको निकाल लिया, फिर मैंने ऑयल लिया, 1 डोंगी ऑयल डाली, उसमें मैंने गाजरें डाली, प्यारी-प्यारी कलरफुल गाजरें डाल के इसको मैंने हल्का सा स्टर किया। जैसे ही थोड़ी रोस्ट होगी मैंने इसमें डाल दिए कॉर्न, आधा कप कॉर्न है, पानी निकाल के इनका टिन का, ये पैकेट के हैं ओपा के पैकेट्स के। और हमेशा आप कॉर्न पैकेट का रखा करें, बच्चे भी बड़ी खुशी से खा लेते हैं। बच्चों को थोड़ा सा लेमन डालें, नमक मिर्च डाल दें काली, और बड़े भूख लगे तो ये कॉर्न देते हैं, बच्चे बड़ी खुशी से खा लेते हैं। फिर इसमें बॉयल राइस थे जो मैंने इफ्तारी से पहले बॉयल किए थे, इसलिए थोड़े से ये बल्की से हो गए, बंडल बंडल में हो गए, इनको फैलाया। अगर आपके उबले हुए 1 दिन पहले के चावल है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे एग फ्राइड राइस बनते हैं, या सुबह उबाल लें और रात को बहुत अच्छे एग फ्राइड राइस बनते हैं। वन डे यानी कि जो चावल लेफ्ट ओवर होते हैं तो उसके एग फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं। खैर इसमें मैंने डाल दी सोया सॉस, हमेशा जो डलती है एग फ्राइड राइस में। नीचे गाजर जो है ना वो कुक हो रही है, हल्की दरमियानी आंच है, काली मिर्च डाली, नमक डाला, चिकन पाउडर डालेंगे आप और चिकन स्टॉक लाजमी डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कनौर क्यूब का सूप बना के वो आपने डालना है। इससे चावल हार्ड नहीं होते, अंदर दाना दाना सॉफ्ट बनता है। जैसे बाज़ारों में अक्सर तेज़ आंच पे वो कढ़ाइयों और ये जो पिक पे होती हैं
चाइनीज़ वाली, वो तेज़ आंच पे ऐसे तेज़ तेज़ स्टिर करते हैं, लेकिन चावल जो है ना अंदर से अकड़ जाता है, खुश्क हो जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि वो स्टॉक तो नहीं डालते। हाँ, अच्छे रेस्टोरेंट वाले ज़रूर डालते हैं, तो आप इसमें स्टॉक ज़रूर डालें, सॉसेस भी डालें। अब मैंने डाल दिए अंडे, अंडे डाल दिए और कितना प्यारा कलर हो गया है। रेड रेड गाजरें, पीली पीले अंडे और इसमें कॉर्न, येलो येलो कॉर्न। और इसलिए दरमियानी आंच रखनी है, अपने तेज़ नहीं करनी, ताकि स्टॉक और सॉसेस चावलों के साथ रच जाएँ, उनमें उसका फ्लेवर आ जाए। और बस इस तरीके से इसको थोड़ी-सी फिर दरमियानी मैंने बाद में आँच कम कर दी, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, क्योंकि चावल ठंडे थे। स्टीम अंदर तक चली जाए और अच्छे से ये टेस्ट इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए चिकन पाउडर का और नमक का। ख़ैर, अच्छा जी, गरम ऑयल 1 डोंगी डाला और उसमें मैंने छोटी बोटियाँ जी थी। अब ये छोटी बोटियाँ बाज़ार से करवा लाए थे फ़हद के पापा, तो फिर मुझे छोटी-छोटी वेजिटेबल्स की भी डाइस कट करनी पड़ी। इतनी छोटी बोटियाँ करा ली, बल्कि जबकि मैं इतनी छोटी-छोटी बोटियाँ नहीं करती। ख़ैर वो बुचर ने ऐसा ही किया। फिर मुझे सब्जियों के भी डाइस कट करने पड़े। जल्दी-जल्दी से मैंने ये फ्राई कर ली, थोड़ी ज़्यादा लग रहा था चिकन, चिकन फ्राई हो 3 से गया, 4 जल्दी से लोगों इसको के लिए निकाल भी लेते बहुत हैं। ज़्यादा था, तो मैंने जल्दी-जल्दी फिर काम थोड़ा-सा करने हैं बचा हमने, लिया, बिल्कुल फ्रीज़ कर सुस्ती नहीं लिया। करनी, क्योंकि मेरे काम और बहुत करने वाले हैं, ठीक है? आपके साथ अपनी शॉपिंग भी थोड़ी-सी शेयर करनी है, बस ऐसी थोड़ी-सी की है। और ये हो गया चिकन, ठीक है जी। अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन फ्राई हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया डन। स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, सिर्फ इसका मेन चीज़ होती है कटिंग। सारी सब्जियों की कटिंग कर ले, चिकन की कटिंग कर ले, तो कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है चाइनीज़ की। और ठंडे ठंडे बरसाती मौसम में चाइनीज़ खाएं, सूप बना के पिएँ। सूप मैंने बनाना था लेकिन टाइम नहीं है, तो करी, ठीक है जी। यही ऑयल ले लेते हैं, हॉट ऑयल है, यही ऑयल डाल लेते हैं। ये शाम में समोसे वगैरह रोल हुए थे, उसका ऑयल है। और अब ये बस जल्दी से इसको रेडी करेंगे। 4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। इसमें मैं डाल दूँगी ये स्टिर वेजिटेबल्स, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, ये डाल देंगे। इसको स्टिर करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है और ये जल्दी-जल्दी ये भी हो जाएगा। बस थोड़ा-सा ये जैसे ही बर्तन गर्म होता है मेरा पॉट, इसको थोड़ा-सा सब्जियों को स्टिर करेंगे। सब्जियाँ इसमें डल गई हैं तेल में। आलू, ओहो आलू, रमज़ान में इतने आलू बने हैं ना, समोसे, रोल, आलू यूज़ इतने हुए कि आलू चढ़ गया। तो ये करते हैं साइड पे ताकि आपको नज़र आ सके। और सब्जियां जैसे ही थोड़ी सी कुक होती हैं, हीट पकड़ता है बर्तन, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा सा ये भूनूंगी, फिर इसमें क्या डालूंगी आपके सामने डालूंगी। सॉस हमने रेडी की हुई है, बस सब्जियां रोस्ट हो जाएं थोड़ी सी घी में। ऑयल हमारा गर्म था, ये जैसे ही रोस्ट होती है 2-3 मिनट, तो फिर इसमें डाल दूंगी मैं साथ ही चिकन, क्योंकि चिकन हमारा कुक है, ठीक है। ये हमारा रोस्ट हो गया। देखिएगा चिकन भी ऑयल में फ्राई हुआ है और वेजिटेबल्स में भी ऑयल डालना है, तो कम डालना है, ठीक है, ज़्यादा ना डाल दीजिएगा। तो ये अक्सर कॉर्नफ्लोर की वजह से जुड़ जाती हैं, इनको अलग कर लेंगे। बोटियाँ, छोटी छोटी बोटियाँ थी, इनको कर लेंगे क्यूब कट। ये क्यूब कट थी, इनको अलग करके ये रेडी कर लेंगे, ठीक है जी। चिकन आ गया नीचे, सब्जियाँ स्टिर हो गई। चिकन को ज़्यादा हमने नहीं किया, ना करना है, क्योंकि ये पहले से कुक है। चलिए जी, इसमें 1.5 गिलास मैं डाल दूँगी पानी, या आपके पास स्टॉक है तो आप वो डालेंगे, ठीक है जी। या चिकन कनौर क्यूब की स्टॉक बना के वो डाल देंगे। तो मैं चिकन पाउडर ही डाल दूँगी, इसलिए मैं स्टॉक इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि वो मैंने चावल के लिए बनाया था। तो ये हो गया हमारा सालन रेडी चाइनीज़, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी जो सॉस रेडी की थी, कैमरा बहुत क्लोज तो नहीं दिखा रहा, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज दिखा रहा है। ये जो सॉसेस रेडी की थी, ये चिली सॉस और ये सोया सॉस, ये साथ ही डाल देंगे। ये आ गया इसका फ्लेवर, सॉस डाल दिया सारी, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको 1-2 उबाल आने देंगे, ताकि चिकन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, सब्जियां थोड़ा कुक हो जाए। बस 2-3 उबाले आएंगे तो अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। आप चाहें तो टमाटो प्यूरे डाल दें, तो चाहे केचप डाल दें। तो मैं केचप ही डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि केचप ऐड नहीं थी प्याली में, चिली सॉस थी। अब डाल दूँगी मैं इसमें केचप। तो ये बन गया हमारा, ये जलफ्रेज़ी बन जाएगा। बस थोड़ी सी केचप डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना। ये लीजिए, बेहतरीन लजीज चाइनीज़ आपका बन रहा है। थोड़ी सी आपने हाफ़ टी स्पून इसमें चीनी भी डालनी है, क्योंकि चीनी चाइनीज़ में होती है। और नमक मिर्च यहाँ आपने चेक कर लेनी है, जैसे उबाल आए तब।
वैसे ही फ्लेवर के लिए मैं एक सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग एशियन है तो हमें ज़रा स्पाइसी चाहिए होता है, तो सब्ज़ मिर्च उसको कवर कर देगा। आम रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं होता, लेकिन मैं डाल लेती हूँ, ज़रा थोड़ा मज़े का हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उबाल आता है, उबाल आने वाला है, बस 2 से 3 इसको उबाले दिलाने हैं। जी, तो ये इसके यहाँ पे जैसे 2-3 बॉयल आएँगे, तो बस इसको चेक कर लेना नमक मिर्च, और यहाँ कोई कमी पेशी लगे तो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना नमक, काली मिर्चें, जो भी आपने डालना है, क्योंकि इसके बाद फिर ये डलेंगी नहीं। तो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ 2-3 बॉयल आ गए हैं। ये देखिए सब्ज़ियाँ हल्की-सी कुक हो गई, क्योंकि स्टिर भी हैं। मैं आपको खाना खा के, ये बना के कुछ अपना शॉपिंग दिखा देती हूँ, और मीठा इसके बाद बना लूँगी आज चांद रात में ही। चांद रात का मीठा क्या बनेगा वो देखिएगा। ये कॉर्नफ्लोर है जो हमने घोल के रखा था, 2 खाने के चम्मच इसको पानी में मिला लेंगे। मिला लिया है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है अक्सर, अफ्तारी से पहले डिज़ोल्व करके रखा था, इसको दोबारा से हमने कर लिया। अब ये 2-3 उबाले आ गए हैं बस। अब इसमें जल्दी से कॉर्नफ्लोर को डाल के इसकी एक नॉर्मल सी थिक कंसिस्टेंसी तैयार कर लेंगे। बस इसको ज़्यादा नहीं कुक करना होता। कॉर्नफ्लोर जितना ज़्यादा कुक होगा उतना जल्दी ठंडा होके पतला हो जाता है, ये याद रखिएगा। सूप्स में, ग्रेवीज़ में कॉर्नफ्लोर ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा पकने पे, जब जैसे चूल्हे पे डाल दिया आपने, सूप में भी, सालन में भी, ये जितना ज़्यादा पकेगा, कॉर्नफ्लोर पकता रहेगा, तो ये बाद में पतला जल्दी इसलिए हो जाता है। पतला होने की, सूप और खाने की ये वजूहत है। बस इसको 1-2 उबाला दिलाते हैं कि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए और गाढ़ापन आ जाए। बस ये हाँ, हमारा चाइनीज़ रेडी हो गया। ठीक है, इसको डिश आउट करेंगे। कलर भी देखें सब्जियों के वैसे ही हैं, ख़राब नहीं हुए। तो मैं डिश आउट करूँगी। आप चाहे तो केचप की जगह टोमेटो प्यूरे पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि ये ज़्यादा लाल और ज़्यादा खट्टा मीठा आएगा, क्योंकि मेरे पास सोया सॉस था, चिली गार्लिक सॉस में खटास थी, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। ये हो गया जी, ग्रेवी रेडी हो गई। अभी थोड़ा सा ये नॉर्मल होता है तो फिर ये गाढ़ा भी हो जाएगा मज़ीद। ये देखिए जी, बेहतरीन ग्रेवी हमारी रेडी होगी, और एग फ्राइड राइस रेडी हो गए। कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत टेस्टी। अभी खा के आपको और बताते हैं, धुआंधार सर्दी में। ठीक है जी, चलें जी, ये देख लें, एग फ्राइड राइस रेडी हो गए, ग्रेवी रेडी हो गई। अब डालेंगे और खाएंगे गर्मा गर्म खाना। तो प्लेट में सर्व करते हैं। चलें जी, ये आ गई, अब हमारा ड्रिंक आ गया। ये आ गया एग फ्राइड राइस, बेहतरीन। देखिए कैसे मज़ेदार, कलरफुल एग उसकी वजह से। ठीक है, अंडे की वजह से, कॉर्न की वजह से उसका कलर कितना प्यारा आया। और ये आ गई ग्रेवी, ऊपर ग्रेवी डालेंगे। बेहतरीन लजीज, आज सर्दियों में गर्मा गर्म ये खाना खाएंगे। तो ये बन गई प्लेट आज के डिनर की, ठंडे मौसम की। जल्दी से खा के खाना, और फिर आगे चलते हैं, आपको शॉपिंग दिखाते हैं। चलिए जी, गर्मा गर्म चाइनीज़ फूड अफ्तारी के बाद खाया, बरसात में बारिश में बैठ के, और चट हो गया और बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, चावल बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, कॉर्न वाले और गाजर वाले। और अक्सर लोग अंडे भी डालते हैं मंचूरियन में, लेकिन मैंने चावलों में डाल दिए हैं, इसलिए मंचूरियन में नहीं डाले। और चिकन का सालन देख ले, ये सालन ही कह सकते हैं मंचूरियन, बहुत ही टेस्टी है। हाफ़ टी स्पून आप शुगर डालना चाहें डाल दें, और अगर आप मज़ीद रेडनेस चाहते हैं तो इसमें केचप की भी जगह टमाटो ब्लेंड करके इसकी प्यूरी डाल दें। ठीक है, बाज़ारों में तो फूड कलर डाला होता है रेड, इसलिए वो बहुत रेड होती है। तो हम घर में बनाएंगे सेफ़, ताकि बाज़ार की वो जो है ना फूड कलर में, वो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा, आर्टिफिशियल। तो ये बहुत मज़े का लग रहा है। बारिश हो रही है, और बरसात में आप बनाएं, ईद वाले दिन बना लें। ये देखें जी, बारिश छत से आ रही है, पानी, बारिश हो रही है, और यहाँ साइड टेबल पे खाना खाया जा रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। चिकन मंचूरियन, तो फहद के लेते हैं कमेंट्स। फहद कैसी बनी है? मज़ेदार लग रही है, सर्दी में अच्छी लग रही है ना। कहाँ गए हुए थे? अब शॉपिंग हो गई तेरी कंप्लीट? कपड़े आ गए, जूते आ गए, क्या रह गया? सिर्फ सैलून जाना है। सैलून जाना है।
कटिंग कराने, चलो ठीक है। फेशियल वुशियल नहीं कराना? वो तो मैं ही हाथ मार दूंगी दो, हैं जो तूने पैसे पार्लर वाले को देने हैं, 2-3 हज़ार मुझे दे दी, ठीक है, सही है। गिलास ले लो अपने लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो अब मैं फ्री हो गई, बैठ गई, और अब सारे कामों से फारिग होके अब आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी शॉपिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं महंगे कपड़े नहीं बना सकी, कुछ मौसम की वजह से, कुछ हालात की वजह से। तो बस सिंपल से 2 लॉन के सूट हैं, मैं वो आपको शेयर कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पैसे दिए, तो मैं 2 ब्रांड हैं जिनके मैं सूट बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी सिंपल है, देख लेते हैं, लेकिन बस मायूसी सिर्फ यही है, एक्सपेंसिव थे और वो तो मेरी रेंज से बाहर थे, वो मैं नहीं ले सकी। लेकिन अच्छे वही लग रहे थे कि जो जिनके साथ पैचेस थे, लैस थी, और क्रोशिया के बने हुए आगे डिज़ाइन थे, और जैसे मुश्क है, मारियाँ भी है। तो मुझे उनमें से 2-3 पसंद आए थे, लेकिन वो मैं नहीं ले सकी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और बिल्कुल ही वो उसके पैचेस बहुत ज़्यादा थे। वो इतने ज़्यादा पैच लगवाओ, ये वो लेसेस साथ, सोलते तो बहुत है उनकी, लेकिन बस इंशाल्लाह आगे किसी इवेंट पे, किसी मौके पे फिर बना लेंगे, अभी तो नहीं बना सकी। तो अभी सिंपल सूट बनाए हैं, वो देख लें। मैं मुझे उस वक़्त अफ़सोस हुआ था कि जब मुझे टेलर ने कहा कि ये इनका सूट है, लॉन का बाजी। मैंने कहा हाँ जी, क्या करूँ? ज़रा खुद को भी देखना होता है ना ज़रा वीडियो में, इसलिए ज़रा मेरा ध्यान इधर आ जाता है। तो मैं उस टाइम मुझे थोड़ी-सी मायूसी हुई कि मैंने कहा हाँ बस अबू धाबी के, दुबई के, यूएई के मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है, और बस मैं परेशानी में इतने महँगे कपड़े नहीं लिए कि पता नहीं जंग लगी है, कितनी लग जाए, क्या हो। रमज़ान के शुरू में आपको पता है फायर थे और जंगें थी, जंग की स्टार्टिंग थी ज़्यादा, तो उस वजह से भी दिल मायूस था, सीरियसली। लेकिन बस उस टाइम मुझे वो दिल को बात लगी जब मुझे टेलर ने कहा कि ये इनके कपड़े हैं। मैंने कहा हाँ जी यही है, मेरा दामाद है अबू धाबी में, तो वो मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी जॉब नहीं है, वो आने के कर रहा है, परेशान है, घर से नहीं निकल पा रहे। तो बस इस तरह फिर खुद को भी समझाया, और बस तो चलते हैं, देखते हैं। ये मैं शॉपिंग रख के बैठ गई हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बच्चों के दिखा देती हूँ थोड़े से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इरहान का दोस्त। बच्चे की चीज़ सबसे पहले होती है, ये आ गया उसका गिफ्ट, वेस्टकोट, क्योंकि उसकी मामा ने शलवार कमीज़ें खुद बनाई हैं, जबकि वो वेस्टकोट नहीं बना सकी, ख़रीद सकी थी। तो मैंने कहा चले ये मैं उसको गिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। इसमें ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और इस तरह के कलर थे। तो ये ज़रा वाइट के ऊपर ये डिमी में डिस्प्ले में अच्छा लग रहा था। ये है रात का, ठीक हो गया। और नेक्स्ट देख लें आप, ठीक है, फ़हद का देख लेते हैं। फ़हद का है ये पैंट शर्ट, जीन्स की पैंट है, ठीक है। ये सारी शॉपिंग की गई है पैनोरामा से, और शलवार सूट अलग से आया, वो जो ईद वाले दिन, कल पहले दिन नमाज़ पढ़ेगा। तो ये आ गया डार्क ब्लू, उसकी चॉइस थी, उसको ज़रूरत थी डार्क ब्लू, उसको ज़रूरत थी, इसलिए उसने खुद लिया ब्लू। और शलवार कमीज़ वो खुद सिलाई है, लाइट सा येलो सा कलर है उसकी शलवार सूट है। ये है हाफ स्लीव, अब सर्दी लगेगी, ये देखिए सर्दी कितनी हो गई है। और ये है हाफ स्लीव शर्ट, मुझे तो ये टेंशन हो रही है अब। कॉलर वाली न्यू स्टफ़ की शर्ट है, बहुत ही प्यारा कलर है, इसमें बहुत सारे कलर थे, 5-6 कलर थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये डिज़ाइन है, ठीक है जी, इस तरह। और ये कलर इसने जिंक कलर अपनी पसंद से लिया है, और इसमें ब्राउन, वाइट, ग्रे और बहुत से कलर थे, ठीक है जी। ये हो गया हाजी का रेडीमेड, ठीक हो गया। शलवार कमीज़ उसने लिया है, वो कल आपको पहने हुए दिखा देंगे, ठीक हो गया। ये आ गया मेरा सूट, ये देख लें। तो इसको देख लेते हैं, इसके लिए थोड़ा इधर होना पड़ेगा, ये ले जी, वो देखना भी पड़ता है ना, नज़र भी आ रहा है कि नहीं। अच्छा जी, ये है ट्राउज़र वाला सूट, हाँ, लॉन का सूट है, क्योंकि मुझे लॉन नहीं लग रही है ये, मुझे ना जैसे वॉशन वेयर टाइप की चीज़ लग रही है, ऐसे वॉशन वेयर सी, मुझे लॉन लग नहीं रही है, लॉन नहीं है। ये इसकी शर्ट है, और ये इसकी लेस है, गले पे लगाई, गला और बाजू पे, ये बाजू बाजू के ऊपर लगाई है, ठीक है जी। ये है लेस,
इसको क्या कहना चाहिए, टिशू की लेस है, बहुत ही खूबसूरत। वही फ्लावर्स के कलर है जो उसमें है, ठीक है। और गले पे लगा दी है, जबकि ये मैंने घेरे और बाजू की ली थी, तो उसने गले और बाजू पे लगा दी है, ठीक हो गया। घेरे बाजू पे आती तो ज़्यादा अच्छा था, फिर मेरे बाजू बड़े हैं, चौड़ाई में है, तो वो फिर कम पड़ रही होगी शायद। तो ये दूसरा सूट देख लेते हैं जो टेलर ने कहा कि ये है ईद के सब कपड़े, ये है ईद का सूट। वो है ये सूट है, तो कहते हैं ये है ईद का सूट। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ये गला पैच लिया, ये मैंने खुद लगवाया ये, ठीक है। इसकी कॉर्नर्स पे ये गला है, पैच दामन पे ये लगवाया, ये लेस है इसकी, डाई नहीं कराई, ये एर्जिटी इसको ऐसी ही मिली है, ये मुझे ऐसी ही लेस मिली है जो कि ट्राउज़र के साथ मैच कर रही है, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की लेस है चारों तरफ लगी, प्रिंटेड दुपट्टा है, और ये इसका ट्राउज़र है। अभी ये जब पहनने लगूंगी तब आपको फिर डिटेल से दिखा दूंगी। ये इसकी ट्राउज़र है, ट्राउज़र की भी लेस जो है ना वो डाई नहीं कराई, ठीक है, वैसे ही मिली है, ये सेम कलर की। और ये इत्तेफाक है, आजकल ये कलर इन है लेसिस में, इसलिए मार्केट में इस कलर की लेसिस अवेलेबल है, डाई नहीं करानी पड़ती। ये भी डाई नहीं कराई लेस, वो भी नहीं कराई, ठीक है। शर्ट की भी नहीं कराई, शर्ट के ये घेरे की ये भी लेस बिल्कुल डाई नहीं है। अब ये पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी, ये भी लेस बिल्कुल डाई नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इसका इत्तेफाक हो गया कि बहुत अच्छा लग रहा है। और गले और दामन के पैच मैंने खुद लगवाया लेके अलग से, ठीक हो गया जी। ये मैंने कहा अब नहीं है 25,000 30,000 का तो क्या है, ठीक है जी, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये आगे जूते शूज़ देख लेते हैं। गला बहुत ख़राब है, कोल्ड ड्रिंक पी ली है जिस वजह से गला ख़राब है। ये देख लेते हैं शूज़ जल्दी से, ईद कलेक्शन इंडोर के शूज़, ठीक है। ये आगे ये आगे ब्लैक जूता, खेरी जिसको बोलते हैं, बॉर्जन का, इंडोर का, इंडोर मॉल, ठीक है माशाल्लाह। ये आ गया, ये देखिए जी, ये इंडोर का ब्लैक शलवार कमीज़ के साथ सबके साथ चल जाएगा ना, न्यू आर्टिकल में ब्लैक। ये आ गई है पिशावरी चप्पल। आगे चलते हैं, ठीक है जी, बाद में मैं सेट कर लूँगी। ये आ गया एक जूता और आ गया, इंडोर का जूता है ये भी। और अगर ये इसके पापा को पसंद ना आया तो फिर ये भी इसका ही होगा, इसने कहा मैं रख लूँगा। ये आ गया सैंडल, न्यू डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ये मैंने खुद चॉइस किया है। सेंटर में इसके ये कट बहुत प्यारा लग रहा था, और काफ़ी जूतों में ढूंढ ढूंढ के ये लिया डिज़ाइन। जूता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी इंडोर का है, ये देखें कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है, कितना प्यारा इसका आर्टिकल है, ब्राउन और एक ब्लैक। अगर ये इसके पापा को पसंद ना आया तो फिर ये खुद पहन लेगा, क्योंकि इनका माशाल्लाह माशाल्लाह बाप बेटे का एक ही पाँव है, ठीक हो गया जी। ये आप मेरी शॉपिंग है थोड़ी सी, बस देखते ही जाए देखते ही जाए, ये मैं बाद में सेट कर लूँगी। चलिए रख लेते हैं। हाँ जी, अब क्या है, अब क्या, हाँ, और मैं अपना जूता दिखा देती हूँ पहले। चलिए जूता देख लें। मैंने तो एक ही जूता लिया है, मुझे कहा जा रहा था कि जूता अच्छा ले, डायबिटीज़ वाला ले, और ये ले और वो ले। मैंने कभी हील मैंने नहीं लेनी, और बिल्कुल फ्लैट भी मुझे पसंद नहीं। तो मैं फिर ECS पे गई, आजकल न्यू अराइवल में जो न्यू ट्रेंडिंग में चीज़ है मुझे वो चाहिए। सैंडल, चप्पलें, सॉफ्टियाँ, डायबिटीज़ की बो और नगों वाली चीज़ें तो बहुत थी। तो फिर मैं स्टाइलों पे भी देखी, वही सैंडल, एक स्टाइलों का जूता मुझे पसंद आया, वो मुझे वो ख़त्म हो गया था, साइज़ नहीं मिला। तो ये ECS का जूता है, और ECS का मुझे लिया है खुस्सा। ECS का मैंने लिया है खुस्सा, वाइट खुस्सा आजकल ट्रेंडिंग में है। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये अभी वाइट खुस्से चल गए हैं, ठीक है। ECS का ये खुस्सा लिया ताकि सब कपड़ों के साथ गर्मियों में चल जाएगा, और बहुत प्यारा लग रहा है। ये ऊपर कढ़ाई है तिल्ले की और कट दाना है। तो ये आ गया खुस्सा ईद का। अभी कोई और जूता दूसरा लाना हुआ डायबिटीज़ में, या सॉफ्टी या सैंडल, तो देखूंगी मैं। अभी बारिश हो रही थी, फिर जाना ही नहीं हो सका, किचन से फारिग ही नहीं हो पाती, तो कैसे जाती। फिर ये आ गया मेरा जूता। चलिए जी, ये इसका पाउच आ गया, ये जूते का डब्बा आ गया। अब कैमरे को थोड़ा क्लोज करती हूँ ताकि आपको दूसरी चीज़ें नज़र आए जी। हेयर एसेसरीज़ की पहले बात कर लें, अगर ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी में है ये आ गया चुटकी, ठीक है जी। बालों में चुटकी लगेगी, अगर कटिंग भी करा ली तो चुटकी ही लग जाएगी। तो ये कलर ले लिया ताकि सबके साथ चल जाए, ठीक है जी। ये आ गई
चुटकी ले ली। ये सहारे हैं सिल्वर, आजकल सहारे चल रहे हैं, तो ये मैंने लिए हैं। ये मुझे किसी के साथ भी लगाने पड़ेंगे तो ये मेरे पास सिल्वर सहारे आ जाएंगे। एक पेयर ये है सिल्वर सहारों का, आजकल ट्रेंडिंग में है। कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है मेकअप की या सॉन्ग की, तो फिर ये इस वजह से मुझे ये लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा चलिए ये काम आएगी शॉर्ट्स में, वीडियो में कहीं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ मैं सेट भी करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र भी आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट में आ गई, ये आ गई कश्मीरी चूड़ियाँ, जो शायद किसी ने इंस्टा पे मेरी कोई लगी हुई देख ली हो। पर्पल कलर के उस सूट के साथ ही आ गई कश्मीरी चूड़ियाँ। मैं पीछे क्यों रहूँ, सारी दुनिया पहने तो मैं पीछे क्यों रहूँ। ये शायद चले गए, चलो मैं देखती हूँ। मैं पीछे नहीं रह सकती क्योंकि यदि जाना नहीं है अभी, रुक ज़रा बात सुन के जाना। एक चूड़ी था, देख लो ये देखिए, ये आ गई पर्पल उस सूट के साथ। पर्पल सूट के साथ देखते हैं मैचिंग हो रही है कि नहीं, इस तरफ के देखते हैं। हो ही रही है, ये आ गई पर्पल कश्मीरी चूड़ियाँ इसके साथ ये सहारे सिल्वर भी चल जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक, और ये आ गई मल्टी चूड़ियाँ, कश्मीरी मल्टी चूड़ियाँ। ये भी मेरे इंस्टा के मैंने रील में डाल दी हैं, तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। गोल्डन इसकी बैंगल है, और एक इसका कड़ा मैं आपको दिखाती हूँ चूड़ी की खासियत। मुश्किल ही इधर ये वीडियो बना। ये देखिए जी, ये जो है ना, ये जो झुमकी है ना, इसमें मोती है लगा हुआ। ये एक में साइड पे छोटे छोटे से मोती है, और सेंटर वाली में ये ज़रा सेंटर में बड़ा घुंघरू है। तो ये कलर मैंने खुद लगवाया, और ये सेट मैंने खुद बनवाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, वो ज़रा मैचिंग हो गया, ये मल्टी में हो गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सेट में और मल्टी कलर बहुत है, लेकिन वो इतना बड़ा सेट मैं नहीं पहन पाती, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं कराया। मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वज़न ही हो जाता है ना, काम करना होता है, माओ ने क्या करना है, कुकिंग करनी है बस। ये आ गई मेरी कश्मीरी चूड़ियाँ 2, ठीक हो गया, किसी भी सूट के साथ चल जाएंगी। अब देख ले आगे, आजकल ट्रेंडिंग में है सहारे। जब आपका कोई सहारा ना बने तो आपको इन सहारों से ही काम लेना है। ये आपके सहारे ही आपका साथ देंगे, वरना आप बिल्कुल बेसहारे हैं। ठीक है, यही सहारे आपके सहारे हैं। ये आ गए गोल्डन सहारे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, ये पर्ल है नीचे और झुमके हैं। ये अब आजकल ट्रेंडिंग में है ये सहारे। आप किसी भी झुमके और एयरिंग के साथ ये लगाएं, और ये है असल फैशन। और भरे हुए हैं बाज़ार इन झुमकों से। और किसने दिया है ये झुमका, कहाँ से आया है ये झुमका, कौन लाया है ये झुमका, ये है सहारे। ठीक है जी, ये गोल्डन सहारे आ गए। ये आगे पीछे भी पहने जा सकते हैं। ईद के बाद कोई शादी वगैरह आ जाती है, ईद की शॉपिंग ऐसी होती है। और दूसरा ये आ गया सहारा। चलो मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करके आगे के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, उसकी हो गई लाइट बंद। चलिए ये हो गया, अब दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। आप दिल को थाम ले, बस दिल थाम के बैठे। अब आगे आपको मैं क्या दिखाने वाली हूँ। लाइट कम हो गई, ज़रा चार्जिंग भी साथ लगा दी है। तो ये आ गया नेक्स्ट। तो जी क्या खूबसूरत टर्किश सेट है, खूबसूरत बेहतरीन, क्या ही बात है जी। ये देखें, ये टर्किश सेट आ गया, गले की पट्टी है। ठीक है, ये आ गई, और ये इसके आगे एयर बिंदिया है। बिंदिया वाला सेट था, बिंदिया तो नहीं लगानी, लेकिन मुझे छोड़नी भी नहीं पड़ी, मैंने छोड़ी भी नहीं। मैंने कहा बिंदिया चले यूज़ नहीं होगी तो एयरिंग यूज़ हो जाएंगे, एयरिंग तो यूज़ होंगी। बड़े एयरिंग, मैंने पट्टी वाला ही सेट लेना था इसलिए मैंने ये लिया, लेकिन मुझे आगे जाके ना थोड़े सिंपल भी नज़र आ रहे थे, जिनमें एक एक वी बना हुआ था और एक एक स्टोन थे।
लेकिन उससे पहले मैं ये फिर पीछे से ले चुकी थी। तो वो वी था, पट्टी थी गुलमंद की और 2-3 स्टोन थे बड़े बस। वो भी मुझे बाद में नज़र पड़ी आगे जाके, मैंने कहा चले ले लिया। ये देखिए बेहतरीन टर्किश ज्वेलरी, टर्किश सेट। मोबाइल को सेट करना, देखना, लाइट को देखना बड़ा मुश्किल होता है, वीडियो बनानी आसान नहीं है। ये देखिए, ठीक है जी, ये होता है ज्वेलरी सेट। ये ना पट्टी बारीक भी थी और वी में बनी हुई थी और सेंटर में एक स्टोन था, छोटे छोटे 2-3 साथ थे और वी में बना हुआ था एक सेट। उसकी पट्टियों पे ऐसे ऐसे नग लगे हुए थे पर्ल, बस वो भी ठीक लग रहे थे सिंपल। लेकिन मैंने ये पहले ले लिया था, मुझे आगे जाके नज़र आए थे। ठीक है, चले कोई नहीं, कम पहन लूँगी, इसकी बिंदियाँ नहीं लगेगी। और इसके एक चीज़ पहन ली, इयरिंग नहीं पहने या कभी चौकर पहन लिया, इस तरीके से इसको यूज़ करूँ। ठीक है जी। मेरे पास एक छोटी झुमकियाँ हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। उसके साथ मैं सिल्वर सहारे लगा के वो पहन लूँगी। लेकिन ये सेट मैंने कहा चले, मेरा बड़ा अच्छा रीज़नेबल रेट बन गया तो मैंने ले लिया। मैंने कहा खाली इसके इयरिंग पहन लूँगी, बिंदिया तो नहीं मैं लगा सकती, यहाँ इसकी गुलबंद लगा लूँगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। टर्किश हुई थी सारे, अनारकली में टर्किश, लिबर्टी में टर्किश, मैं कहती हूँ, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। खैर मुझे ये बड़ा अच्छा बिग साइज़ में रीज़नेबल प्राइस में जब ये मिल गया टर्किश सेट, तो फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं भाई तू इधर आजा, बिंदिया समेत ही आजा, किसी को गिफ्ट देना पड़ जाता है, पहनना पड़ जाता है, बच्चियाँ पहन लेती हैं। चले जी, दिल थाम ले आगे। इसके बाद कोई और याद आएगा तो वो भी आपको बता दूँगी। और अब चलेंगे इस गिफ्ट की तरफ। जब मैं हमेशा कहती थी मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, डार्क देता है वीडियो, तो उसके लिए ये मुझे ये गिफ्ट मिला है। अब इसके साथ ही आप वीडियो बनेंगी ताकि फिर पता चलेगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है मेरा गिफ्ट, आपके सामने इसको खोला है और अभी मैंने इसको खोल के सिर्फ प्रोटेक्टर ही लगाया है। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरा गिफ्ट, ईद गिफ्ट आ गया जिसको कहना चाहिए, ईद गिफ्ट ही कहेंगे। ये आ गया है जी गिफ्ट सॉरी, ये आ गया गिफ्ट। गला ख़राब है, अभी दवाई लाती हूँ। ठीक है, ये आ गया सैमसंग का न्यू एडिशन। ठीक है, न्यू सीरीज़ का न्यू सेट। अब इससे वीडियो बनेंगी और आप देखेंगे रिज़ल्ट में काफ़ी बेहतरी आएगी वीडियोस की। ठीक है जी, और न्यू कलर है, लेडीज़ कलर है अभी, और बहुत ही खूबसूरत है। और गैलरी अभी इसकी अभी ओपन किया है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फंक्शंस वगैरह इसके जब ये चलाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसकी गैलरी कहाँ है, गैलरी अभी तक कुछ भी नहीं है गैलरी में। ये मुझे ये गैलरी फ्लावर वाली, और ये मेरी पिक्चर। सबसे पहले आप मुझे ही देखें, मेरा चैनल, मेरा मोबाइल, मेरी पिक्चर। ये कल मैंने पिक्चर अपनी ली थी सबसे पहली, तो ये इसका रिज़ल्ट है। ठीक है जी, शुक्रिया अल्लाह मियाँ जिसने मुझे इस नेमत से नवाजा, जिसकी मुझे थोड़ी परेशानी थी। अभी इसके फंक्शंस सारे इसमें आएंगे, फिर यूज़ होगा, फिर पता चलेगा। तो मौसम देख लें आप, वेदर का 13 है, ठंड है। ठीक है, कैसा लगा है? अभी जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ठीक है जी, पर्पल, ये है मेरा ईद गिफ्ट जी। तो चले जी, जल्दी से थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं, पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ आपके साथ सारी। और ये गुड मेमोरीज़ होती हैं, इसलिए पिक्चर उतरी हुई हो या वीडियो बनी हुई हो तो वो आपके बच्चे देखते हैं, आप खुद देखते हो, जब वक्त गुजर जाता है तो बड़ी अच्छी आती है रहती है, याद आती है कि यार ये फ़लाँ सन की फ़लाँ दिन की ये वीडियो। और जो लोग मुकरते हैं ना कि जी सानू तो खादा ही नहीं, असी तो खादा ही नहीं, उन्होंने वास्ते वीडियो तस्वीरें बड़िया बेस्ट ने। ए कट के विखा दो, वेख तो है खादा है, किता है, लिता। और ये शीर खुरमा की रेसिपी शॉर्ट्स में भी है, और इस रेसिपी से बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।